प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरनीकर अखंडमंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर भजन सत्संग का श्रवण करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे।
लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे शोएग राय भाई, जो इजराइल से हैं। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे समक्ष हमारे पूजनीय महात्मा धराबाई जी उपस्थित है, जौनपुर उत्तर प्रदेश से। उनका सत्संग श्रवण करने को मिलेगा हमको। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस जूम लिंक अपने इष्ट मित्र को आप लोग जरूर शेयर करें। तो चलिए आज का प्रथम सत्संग शुरू करते हैं, और मैं सत्संग के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी, जो दिल्ली से हैं। धन्यवाद आकाश भाई।
13 देशों से अलग अलग जगह से कनेक्ट करने वाले सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को नमस्कार। परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से श्री हंस जी महाराज एवं जगत जननी माता जी के आशीष तले श्री गुरु महाराज एवं गुरु माता जी को नमन प्रणाम करते हुए मैं आज का अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और अभी हमारा जो अगला फेस्टिवल आने वाला है कुंभ के बाद, वो है महाशिवरात्रि। भारत भूमि अत्यधिक परम पुनीत है। आरंभ से ही, पुरातन काल से यहाँ समय समय पर अनेकों अवतारों ने, महापुरुषों ने, संतों ने, सभी ने, ज्ञानी विद्वजनों ने यहाँ पर अवतरित हुए और जनता को उन्होंने, जनसाधारण को उनके हित का मार्ग बताया। और भगवान शिव, वो तो सबके आराध्य हैं, अनादि हैं, अजन्मा हैं और वो सबके आराध्य हैं। तो महाशिवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में मैं अपना कुछ पक्ष रखना चाहती हूँ। महाशिवरात्रि फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और मान्यता इस प्रकार है कि महाशिवरात्रि भगवान शिव को भी अत्यधिक प्रिय है। श्रावण शिवरात्रि भक्तों के लिए विशेष है, लेकिन महाशिवरात्रि भगवान शिव को अति प्रिय है, क्योंकि आज का दिन, महाशिवरात्रि का दिन, आदि गुरु, आदि योगी भगवान शिव एवं आदि शक्ति जगदम्बा मां पार्वती के संग उनके विवाह की स्मृति कराता है। हमारे धर्म ग्रंथों में और गीता में जिस रूप को प्रकृति और पुरुष कहा गया, जहां से ये समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई, संचालन होता है। तो बात करते हैं पहले भगवान शिव के विषय में। ये प्रयास मेरा दुस्साहस होगा, क्योंकि किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान शिव और उनकी लीलाओं का पूरी तरह गुणगान कर सके। तो ये मेरा प्रयास ऐसा होगा मानो कोई छोटी सी नौका से विशाल सागर को पार करने की कामना करता है, लेकिन फिर भी मैं एक प्रयास तो अवश्य करूंगी। भगवान शिव दिव्यता एवं शुभता का प्रतिरूप है। लोक हितकारी, सर्वजन हितकारी रूप में वे कल्याण करता है, शुभ करता है। और परम सम्मानित ऋषि शंकराचार्य जी के शब्दों में वो जब अपने विषय में बात करते हैं तो कहते हैं चिदानंद रूपः शिवोहम, यानी कि ट्रुथ, कॉन्शियसनेस और ब्लिस। और फिर कहते हैं शिवोहम, मैं शिव हूं। लेकिन उनकी इस उक्ति में उनका अहंकार नहीं है। कोई ये गलतफहमी ना रखे कि उन्होंने स्वयं को शिव क्यों कहा। उनका कहने का अभिप्राय ये है, ओ माय एडोरेबल लॉर्ड, a sense in me, what is a sense in me, that is you, only you। मेरे अंदर जो सार है वो शिवत्व ही है, आप ही हैं। और भगवान शिव के विषय में धर्म ग्रंथों में एक कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु, इनके बीच में विवाद हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सर्वप्रथम आया, विष्णु जी ने कहा मैं सर्वप्रथम आया। अब इस चीज का तो कोई उपाय नहीं था। तो उस समय क्या हुआ, ये बहुत पहले की बात बताई गई कि अग्नि स्तंभ, विशाल अग्नि स्तंभ एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। वो जो अग्नि ऊर्जा, तेज, ऊष्मा का प्रतीक, और जो शिवलिंग है टाइमलेस, फॉर्मलेस, निर्गुण निराकार शिव का प्रतीक है। इस प्रकार लिंगोद्भव की कथा हमें बताई गई। लेकिन इससे विवाद का अंत कैसे होता, उसके लिए ये निश्चित हुआ कि भगवान विष्णु और शिव, उन दोनों में से जो भी उस अग्नि स्तंभ के समान शिवलिंग का आदि या अंत खोज लेंगे तो वही सबसे पहले इस सृष्टि पर आए, ऐसा माना जाएगा। तो भगवान विष्णु ने नीचे की तरफ जाकर
उसका पार पाना चाहा, जबकि ब्रह्मा जी ने ऊपर की तरफ प्रस्थान किया कि वो उसका अंतिम छोर, उसका अंत पालें। लेकिन बहुत समय तक जाते जाते अंततः भगवान विष्णु को आभास हुआ कि जिस प्रकार ज्ञान का सागर अथाह है, कोई उसका थाह नहीं पा सकता है, उसी प्रकार इस अग्नि स्तंभ का भी कोई अंत नहीं पा सकता। और इस प्रकार उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया और साथ ही सोचा कि मुझे तो ये नहीं मिला, शायद ब्रह्मा जी ने इसका दूसरा छोर पा लिया हो। और देखिए, सत्य के साथ ही सद्भावना का जन्म हुआ। यानी कि स्वयं उस प्रयास में सफल ना होकर भी भगवान विष्णु जब ये विचार करते हैं कि कदाचित ब्रह्मा जी ने पा लिया हो, तो वो उनकी सद्भावना, उनकी सदाशयता को दर्शाता है। लेकिन अंततः जीत सत्य की होती है, क्योंकि विष्णु जी ने सत्य को स्वीकार किया। अतः उस आदि शक्ति का, उस चेतना शक्ति का, उस शिवलिंग की तरफ से उनके सत्य को समर्थन मिला, शुभाशीष प्राप्त हुआ। और हमारा तो दरबार सत्य का बोध कराया जाता है और सद्भावना का प्रचार किया जाता है, सद्भावना की शिक्षा दी जाती है। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी ने भी उसका अंतिम छोर नहीं पाया, लेकिन उन्होंने उस सत्य को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, मैंने इसका अंतिम छोर प्राप्त कर लिया है। और गवाही के रूप में, प्रमाण के रूप में उन्होंने केतकी के पुष्प को सामने प्रस्तुत किया। केतकी ने के पुष्प ने भी मिथ्या ब्रह्मा जी के पक्ष में गवाही दी। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वो शिवलिंग की तरफ से जो वो सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ, उनकी तरफ से क्या हुआ, मिथ्या को तो स्वीकार नहीं किया। वहां ये हुआ कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी, निस्संदेह वो त्रिदेव में से एक रहेंगे, लेकिन उनकी आराधना नहीं होगी। और जो केतकी का पुष्प है, भगवान शिव ने उससे दूरी बना ली, उसको कहा कि मेरी आराधना में केतकी का जो पुष्प है वो वर्जित है। इस प्रकार मिथ्या को दंड भी मिला और दूरी का भी आभास हुआ। हमें समझना चाहिए कि सत्य के पथ पर चलकर ही हमें ईश कृपा और गुरु कृपा प्राप्त हो सकती है। मिथ्या तो मिथ्या ही है, 2 दिन का पॉलिश उतर जाएगा, सत्य सामने आ जाएगा। और अब क्योंकि बात थी शिव और शक्ति के विवाह की, तो अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव और पार्वती 100% एक रूप है। और भगवान शिव इस रूप में महायोगी भी हैं और ग्रस्त भी हैं। उनसे बड़ा योगी कोई नहीं हुआ और उन्होंने गृहस्थ जीवन भी स्वीकार किया। और अब बात करेंगे शक्ति स्वरूपा देवी मां पार्वती की शिव तक की यात्रा की। वो पर्वतराज की पुत्री थी, किसी चीज का अभाव नहीं था, लेकिन शिव से मिलने की लालसा थी। तो उन्होंने क्या किया, सारे सुख साधन त्यागे और साधना का मार्ग अपनाया। और कहा जाता है 108 जन्म की तपस्या के बाद भगवान शिव को माता पार्वती ने पाया। 108 वर्ष की जन्मों की तपस्या और साधने के बाद उनको पाया। और पार्वती रूप में भी उन्होंने घोर तपस्या की, कठोर तपस्या की। उनका दूसरा रूप जो है वो तपश्चारिणी का है। और इस रूप में उन्होंने भोजन का भी परित्याग कर दिया, केवल सूखे पत्ते उनका आहार थे। और एक समय आया कि उन्होंने सूखे पत्तों का भी त्याग किया और वो अपर्णा के रूप में पूजित हुई। ये उनकी कथा है। तो अब देखिए, माता शिव को भी, माता पार्वती को भी शिव तक जाने के लिए साधना का मार्ग अपनाना पड़ा। तो ये निश्चित होता है कि शिव को यदि पाना है तो साधनों से नहीं पा सकते, उनको साधना से ही पाना पड़ेगा। ये निश्चित हुआ। और जब माता पार्वती ने तपस्या की तो धीरे धीरे कठोर तपस्या से वो श्याम वर्णा हो गई। भगवान शिव ने गंगा जल से उन्हें स्नान कराया
और इस प्रकार महागौरी रूप में, कांतिमान रूप में देवी का उद्भव हुआ। तो जिस प्रकार माता पार्वती शिव से मिलने के लिए व्याकुल थी, उसी प्रकार शक्ति का अंश जो हमारे भीतर है वो भी शिवत्व को प्राप्त करना चाहता है, शिव की आराधना में समर्पित होना चाहता है। और देखिए हमारे लिए भी वही मार्ग है, साधना का, तप का, त्याग का, तपस्या का, सत्य का मार्ग है। और एक भक्त की क्या कामना होनी चाहिए कि जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक ईश्वर की शक्ति मेरे अंदर है, और जब मेरी सांस रुक जाए, कभी ना कभी तो रुकनी है, ये तो निश्चित है, तो मैं उस स्थिति को प्राप्त कर लूं कि मेरी सांस रुके, प्राणांत के समय जो मेरा शक्ति का तत्व है, मेरा शिव का तत्व है, वो उसी परम स्वरूप में समाहित हो जाए। जहां से मिला उन्हीं को सौंप दे, जहां से पाया वहीं पर विलीन हो जाए, यही प्रत्येक भक्त की कामना होती है। और भगवान शिव को त्रिनेत्री के रूप में चित्रित किया गया है, और उनका तीसरा नेत्र अपार, असीम, अखंड ऊर्जा, तेज और सामर्थ्य का प्रतीक है। और उस ऊर्जा का, उस शक्ति का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान, नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड सोल। शिव की लीलाएं हम कितना भी स्मरण कर लें, उनकी महिमा गा लें, लेकिन जो सार है वो यही है, आत्मज्ञान और अध्यात्म ज्ञान, भजन और सुमिरन में, द नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड सोल। तो ईश्वर के रूप में भगवान शिव ज्ञान के संरक्षक हैं, और गुरु के रूप में वो उसके संवाहक हैं, क्योंकि गुरु के माध्यम से ज्ञान आगे आगे जाता है, पर से अपर तक। तो इस रूप में गुरु शिष्य परंपरा का भगवान शिव ने भी निर्वहन किया। वंदे देव उमापति सुर गुरु। उमापति भगवान शिव जो देवताओं के गुरु हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। और जो ज्ञान के संरक्षक हैं, ज्ञान के संवाहक हैं, तो उन्हें ज्ञान का महत्व, ज्ञान की उपयोगिता, कोई संदेह नहीं कि वो संसार को इसका संदेश ना दें। जिस चीज का वो संरक्षण कर रहे हैं, जिस चीज के वो संवाहक हैं, वही चीज भक्तों तक भी पहुंचाना जरूरी है। इस संदर्भ में भी भगवान शिव की एक कथा आती है। अपस्मार नाम का एक दैत्य था। अपस्मार ये अज्ञान, अविद्या, प्रमाद, आलस्य का प्रतीक था। कहा जाता है कि उसको मारा नहीं जा सकता था, उसका अंत नहीं किया जा सकता था। अब देखिए, है ना विचित्र बात कि ऐसा कौन सा दैत्य है जिसका अंत नहीं किया जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता। तो उसका एक ही कारण है कि अगर अज्ञान का अंत हो जाए, और जो ज्ञान है वो बिना किसी प्रकार की लालसा के, बिना किसी प्रकार के प्रयास साधना के, बिना किसी प्रकार की ज्ञान पिपासा के यदि सबको सुलभ हो जाएगा, तो इस ज्ञान का अवमूल्यन हो जाएगा। तो इसके लिए अपस्मार जो अज्ञान और अविद्या का प्रतीक था, उसको मारना तो नहीं था, लेकिन अज्ञान पर नियंत्रण रखना चाहिए ना, कि उसको कैसे किया जाए। उस पर तो काबू सिर्फ ज्ञान ही कर सकता है। जिस प्रकार अंधकार के आगे बड़ी से बड़ी शक्ति फेल हो जाती है, केवल एक नन्हा सा टिमटिमाता दिया उस प्रकाश से, अंधकार से निजात दिला सकता है। उसी प्रकार ज्ञान के माध्यम से ही हम अज्ञान पर, अविद्या पर काबू पा सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। तो कहा जाता है कि भगवान शिव ने उसको अपने दाहिने पैर के नीचे दबा दिया, उस दैत्य को, जो अज्ञान और अविद्या का प्रतीक था। और साथ में अपने डमरू की ध्वनि उत्पन्न की। वो ध्वनि इतनी भयानक थी कि वो बिल्कुल निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर गया।
असहाय हो गया, निर्बल हो गया, मृत प्राय हो गया। अब देखिए, ये जो डमरू है इसको केवल संगीत का वाद्य ना समझा जाए। वास्तव में ये ब्रह्मनाद है, वास्तव में ये अनहद है, और इस क्रिया से हम सभी परिचित हैं। तो समझने में कठिनाई नहीं होगी, समझने में कठिनाई नहीं होगी कि इस प्रकार से अज्ञान का अंत हुआ। यानी कि अज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान के नियंत्रण में है। अगर अज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो ज्ञान की उपयोगिता, उसका महत्व कम हो जाएगा। और जगत गुरु के रूप में उन्होंने इसको स्थापित किया, ज्ञान की उपयोगिता को। अभी बताया कि भगवान शिव देवताओं के गुरु, सुर गुरु कहा। वास्तव में वो सप्तऋषियों के भी गुरु हैं। सप्तऋषियों को भी उन्होंने ही ज्ञान प्रदान किया, वो उनके भी गुरु हैं। इस प्रकार से योगी भी हैं और गृहस्थ भी हैं, ज्ञान के संरक्षक भी हैं और ज्ञान के संवाहक भी हैं। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात है कि वो सारे कर्म करते हुए कर्म के विधान और कर्म के बंधन से ऊपर हैं, उससे मुक्त हैं, सर्वथा ऊपर हैं। और गंगावतरण की कथा यदि हम याद करें तो भगवान शिव ने गंगा के वेग को अपने शीश पर धारण किया और जटा से एक छोटी सी निर्मल शीतल जल की धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की, कि पृथ्वी, गंगा के वेग से पृथ्वी पर किसी का कोई अहित ना हो। ये जल धारा की गंगा की बात है। लेकिन ध्यान दीजिए, ज्ञान की गंगा भी इसी प्रकार प्रवाहित होती है। अध्यात्म जगत और संसार का जगत, हमारे पास अध्यात्म जगत का कोई एक्सेस नहीं है। तो क्या होता है, अध्यात्म का ज्ञान गुरु महाराज जी के माध्यम से, क्योंकि शिव भी जगत गुरु हैं, गुरु महाराज जी के माध्यम से शिष्यों तक आता है। ये ज्ञान की गंगा है जो गुरु महाराज के माध्यम से शिष्यों तक आती है और उनके जीवन को आध्यात्मिक रूप से संपन्न और समृद्ध बनाती है। यहाँ एक चीज का स्पष्टीकरण देना अनिवार्य है कि इस समानता का, इस सिमिलैरिटी का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि मैं ये एस्टैब्लिश करना चाहती हूँ कि हमारे गुरु महाराज शिव हैं। वो हर एक भक्त जानता है गुरु महाराज क्या है, और गुरु महाराज के विषय में कुछ कहने की मेरी वाणी में सामर्थ्य भी नहीं है, और हम सब लोग अपने अपने अनुभव से जानते हैं। ये सिर्फ ये एक प्रक्रिया है कि जिस प्रकार जल की धारा गंगा के रूप से पृथ्वी पर आई, इसी प्रकार ज्ञान की धारा, अध्यात्म ज्ञान का जो अविरल धारा है, सरस्वती की अविरल धारा है, जो तीर्थराज प्रयागराज में भी दिखाई नहीं देती, वो भी गुप्त रूप से गुरु के माध्यम से ही शिष्यों तक आती है। और बात यदि गुरु की है तो बड़ा सुप्रसिद्ध दोहा है, श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। और जब हम भगवान शिव की बात करेंगे, जगत गुरु बताया, देवताओं के गुरु हैं, सप्तऋषियों के गुरु हैं, तो क्रिएटर के रूप में वो ज्ञान की स्थापना करते हैं, हृदय के अंदर ज्ञान को उजागर करते हैं। सस्टेनर के रूप में वो सज्जनों के, जो सुपथगामी लोग हैं, उनके सहायक हैं। और डिस्ट्रॉयर के रूप में, संहारक के रूप में वो क्या करते हैं, हमारे लस्टफुल थॉट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं कंप्लीटली। अधर्म का पालन करते हैं, उनका विनाश करते हैं। बुराई, नकारात्मकता, दोष, दुर्गुण, विकार, सबको समाप्त करते हैं। ये उनका संहारक रूप है। यानी कि डिस्ट्रॉयर है तो इसका मतलब ये नहीं कि विनाश करता है, वो नेगेटिविटी का वो करते हैं। और यूं तो उनसे बड़ा समदर्शी कोई नहीं है। उन्होंने देवों को, मानवों को और असुरों को, सबको समान रूप से अपनी कृपा से धन्य किया। जब किसी ने तपस्या की, चाहे वो दानव ही क्यों ना हो, तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूर्ण की। और जब तक वो दानव धर्म के रास्ते पर चला, तब तक वो उसके सहायक रहे।
देवों के रक्षक हैं तो असुरों के भी सहायक हैं। उनका किसी से कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, सुपथ और कुपथ में वो सुपथगामी को साथ देते हैं, वो किसी भी कैटेगरी से हो, और कुपथ गामी का तो संहार करना ही होगा। और जैसा मैंने आरंभ में कहा कि भगवान शिव की महिमा का गुणगान करना न केवल कठिन बल्कि असंभव है। तो पुष्पदंत नाम का एक शिव भक्त हुआ। उन्होंने शिव महिमा की रचना की, जिसको बहुत पवित्र मानते हैं। मंदिरों में भक्तजन उसका गुणगान करके स्वयं को धन्य मानते हैं। तो पुष्पदंत भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं? त्वम तत्त्वम न जानामि, मैं आपको तत्व रूप में नहीं जानता हूं। कीदृशो असि महेश्वर, हे महेश्वर आप किस प्रकार के हैं, मैं आपको तथ्य रूप में नहीं जानता हूं, सत्य रूप में, तत्व रूप में। यादृशोसी महादेवाय, हे महादेव आप जैसे भी हैं। तादृशाय नमो नमः, मैं उसी रूप में आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, कृपया मेरा नमन स्वीकार कीजिए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी का नेटवर्क अचानक डिस्कनेक्ट होने के कारण उनसे कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। तो हमारे गुरु दीदी को आने वाली जो शिवरात्रि है उसके उपलक्ष्य में शिव की महिमा, शिवरात्रि की महिमा के बारे में सरल ढंग से हमें अपना सत्संग विचार रखा। गुरु दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ लखनऊ। हमारे गुरु बहन हर्षिता मिश्रा जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुति के लिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहं सदा सर्वा दाशंभुतुभ्यम्। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पूजनीय संत महात्माओं की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं को मेरा सादर प्रणाम, और सभी भाई बहनों को, प्रेमी भाई बहनों को, जिज्ञासुजन को सादर जय श्री सच्चिदानंद। जैसे कि अभी हमारे मंजू आंटी सत्संग महाशिवरात्रि भी सुना रहे थे, और महाशिवरात्रि का दिन जो इतना पवित्र और पावन है, जिस दिन हमारे माँ पार्वती और शिव जी की विवाह हुआ, तो उसके उपलक्ष्य में ही, जैसे क्योंकि बोला भी है कि प्रेम में जो ताकत है और जो उसके अंदर इतनी शक्ति है, जिससे माँ पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या 5000 वर्ष की जो करी, उस प्रेम का ही वर्णन भगवान प्रेम के ही जो भूखे थे उसी का इस भजन में सूरदास जी वर्णन करते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के
मेवा त्यागे दुर्योधन के, मेवा त्यागे साध विदुर घर खाई, साध विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल बिल नी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे झूठ उठाई, तुम ही झूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बसे अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बसे अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, आप बने हरिनाई, आप बने हरिनाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर यही लायक नाही, हम सब प्रेमी यही लायक नाही, केहि लग करहूं बड़ाई, प्रभु केहि लग करहूं बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बल वर्षों तप तुम कीन्ही, प्रेम के बल वर्षों तप तुम कीन्ही, शिव अपना तुम बनाई, माँ शिव अपना तुम बनाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। पूजनीय संत महात्माओं की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारी गुरु बहन हर्षिता मिश्रा जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। हमारे पूजनीय महात्मा धाराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। आशीष भाई, माइक को अनम्यूट करना पड़ेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। हमारा वही जगत श्री माता से और सांझे भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण सरोज वंदित मैं कर जो विघ्न विहो हुए विमाने सतगुरु समर्थ से परे काय करे दास रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति न छोड़ी सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वत्र साधिके शैलत्रंबके गौरी नारायणी बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव श्री महाराज जी इंटरनेट के जरिए से जुड़े सभी भगवत भक्तों को जय सच्चिदानंद। और हम सभी लोग बड़े देर से सत्संग और भजन का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे थे, जो हमारे मंजू दीदी ने बहुत ही सुंदर ढंग में भगवान शिव की महिमा सुनाई। क्योंकि सज्जनों, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आज इस घोर कलिकाल के अंदर भी परमपिता परमात्मा की कृपा से, उनकी दया से हम सभी लोग सत्संग सुन करके अपने जीवन को मानव करने और ये सूक्ष्म आत्मा को मोक्ष प्राप्ति करने का इस अवसर प्राप्त हो रहा है। संतों ने एक सत्संग हमारे जीवन का आधार बताया, इसलिए संत श्रोमणी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सतसंग न हरि कथा ते बिनु मोह नाभा मोह गए बिनु राम पद हो गए न त्रिज अनुराग। कि संत श्रोमणी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिना सत्संग भगवान की महिमा सुनने को नहीं मिलता है, और भगवान की महिमा सुने बिना भगवान के चरणों में विश्वास नहीं होता है। इसलिए सत्संग जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बताया संतों ने। सत्संग के द्वारा ही हमारे अंदर का मोह है, दुविधाएं हैं, अनेक प्रकार की शंका है, ये सत्संग के माध्यम द्वारा ही खत्म होता है। और सत्संग के बिना हमारे अंदर का जो खत्म नहीं होता है और भगवान के चरणों में विश्वास नहीं होता है। और जब भगवान के चरणों में हमारा विश्वास नहीं होता है, तब हमारी भक्ति भी दृढ़ नहीं होती, हमारी भक्ति कभी अटल नहीं होती है। इसलिए जीवन के अंदर सत्संग को होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज
इंटरनेट के जरिए से सभी देश विदेश में लोग सत्संग सुन रहे हैं, क्योंकि सत्संग से ही हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो लक्ष्य हम समझ पाते हैं। सत्संग भगवान तक पहुंचाने का एक रास्ता है। सत्संग हमारी जीवन को बदल देता है। सत्संग हमारी विचार को बदलता है। सत्संग हमारी सोच को बदल देता है। और जब हमारी विचार सोच बदलता है तब हम अपने जीवन की सच्चाई को हम समझ पाते हैं। तो हमारी जीवन भगवान ने क्यों दिया है? संसार के भोग विलास करने के लिए ही दिया है। संसार के माया में ही उलझने के लिए भगवान ने ये जीवन दिया है। यह हमारा जीवन भगवान ने परमपिता परमात्मा को जानने के लिए दिया है। ये हम सत्संग के माध्यम द्वारा ही समझते हैं। आज हम विगत के भक्तों की महिमा सुनते हैं, विगत के ऋषि मुनियों की महिमा सुनते हैं, राजा महाराजाओं की महिमा सुनते हैं। उन्होंने भी सदगुरु के शरण में जाकर के सत्संग को सुने और उस सत्यता को प्राप्ति करके अपने जीवन की लक्ष्य को जाने। तो सजनों, जब एक अतीत नाम का जो राजा था, राजा के पास कोई चीज की कमियां नहीं थी। सुंदर वस्त्र, आभूषण, ये सारा दास दासियों से लेकर के कोई चीज की उसके पास कमी नहीं थी। लेकिन राजा इतनी उसने संसार का भोग करता था, इतनी संसार के भोगों में वो इतना लिप्त था, और भोग करते 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 धीरे धीरे उसका शरीर बुढ़ापा आने लगा। धीरे धीरे उसका उम्र आयु खत्म होने लगा। तब उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं संसार का भोग करते करते मेरा जो क्षुधा है, मेरा जो इच्छा पूरी नहीं हो रही है। अब धीरे धीरे मेरा शरीर बुढ़ापा की ओर जा रहा है। तो बेटा, आपकी जो आयु भी मुझे दे दीजिए। तो राजा अतीत ने अपने पुत्र से आयु मांगा। तो आयु मांगने के बाद पुत्र बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी, आपने मुझे आज मेरा आयु मांगा, मैं बहुत खुश नसीब वाली हूँ। आज मेरी आयु मेरे पिताजी को मैं प्रदान करूँ। उन्होंने अपनी आयु अपने पिताजी को प्रदान किया। करने के बाद भी उन्होंने इतनी भोग किया, इतनी संसार की भोग में वो इतनी व्यस्त हो गए, इतनी उन्होंने भोग संसार की करा। लेकिन विचार करने की बात है, भगवान ने इतनी सुंदर शरीर दिया है, ये संसार के भोग विलास करने के लिए ही नहीं दिया है। ये शरीर परमपिता परमात्मा को जानने के लिए भगवान ने ये सुंदर दुर्लभ शरीर दिया है। लेकिन राजा ने अपनी आयु खत्म करने के बाद अपने पुत्र से भी आयु प्राप्ति करके उन्होंने संसार की भोग विलास में इतने वो तल्लीन हो गए। और एक दिन क्या होता है, राजा शीशा में जाकर के अपनी चेहरा देखते हैं, और जैसे वो चेहरा देखते हैं उनकी चेहराओं में झुर्रियां आ गई थी, देखने बंद होने लगी थी, सुन नहीं सकते थे, काले बाल सब सफेद हो गया, बड़े उनको शरीर पूरा जर्जर हो गया, बड़े दुखी हो जाते हैं। फिर भी मन में सोचते हैं, फिर भी उनकी संसार की भोग करने की इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, भी वो करते जा रहे थे। तो एक दिन मन में मंथन करते हैं, विचार करते हैं, अब अभी तक तो मैं मेरे पुत्र की आयु से मैं जी रहा था, अब धीरे धीरे मेरा पुत्र की आयु भी खत्म होने जा रहा है, फिर भी मेरी मन की इच्छाएं, संसार की भोग करने की इच्छाएं खत्म नहीं हो रही। तब जाकर के राजा ने मन में सोचा कि
मंथन करते हैं, विचार करते हैं, अपने जीवन के लिए सोचते हैं कि मैंने इतना संसार का भोग विलास करने के बावजूद भी इतनी अपनी आयु पूरा करके मेरे बेटे की आयु को भी मैंने प्राप्ति करके संसार के भोगों में मैंने लगाया, फिर भी मेरी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है। अब मैं अपने जीवन के लिए भी कुछ करना होगा तो अपने लिए सोचने लग जाते हैं, विचार करते हैं, अपने अंदर मंथन करते हैं। तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे संन्यास धारण करना होगा। तब उन्होंने जो थोड़ा सा जीवन बीता था, आयु बचा हुआ था, वो आयु उन्होंने संन्यास धारण करके भजन भक्ति में उन्होंने व्यतीत करा। तो कहने का मतलब सजनों, आज विगत के जो राजा महाराजों ने भी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी और भक्तों ने भी ये मनुष्य जीवन को पाकर के संसार की विषय भोग में ही नहीं लगाया। उन्होंने संसार के विषय भोग में सुख उनको नहीं मिला, तब जाकर के उन्होंने ज्ञान की खोज करी, सद्गुरु की खोज करी, सद्गुरु के शरण में जाकर के उन्होंने सच्ची ज्ञान को प्राप्ति करी। तब आज उनके नाम धर्म शास्त्रों के अंदर हम पढ़ते हैं। ऐसे ही सदनों, आज भी समय समय पर भगवान के रूप में, सद्गुरु के रूप में आज इस धरती पर आकर के हम जगा रहे हैं। ये मानो जागो, ये जागने का समय है। ये संसार का विषय वासना, संसार के भोग विलास का हमको ये जीवन भगवान ने विषय भोग करने के लिए नहीं दिया है। ये जीवन हमको कर्म करने के लिए दिया है। भगवान ने हमको भगवान की भक्ति करके अपने कर्म को उज्जवल और महान बनाने के लिए भगवान ने ये सुंदर देव दुर्लभ शरीर दे करके भेजा है। इसीलिए रामायण में संत श्रवण दास महाराज कहते हैं, ये तन करा फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वाल अंत दुखदाई, नर तन पावे विषय पलट सुदाती सट विसने। संत श्रोमणी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये तन कर पद विषय न भाई, कि हे मानो, ये मनुष्य चोला पाकर के संसार के विषय भोग कर ही नहीं दिया है। यदि हम संसार के विषय भोग ही करते रहेंगे तो संसार का स्वर्ग के सुख तो दूर की बात है, संसार का सुख भी पाना बड़ा मुश्किल है। और ये संसार में भगवान ने हमको ये सुंदर देव दुर्लभ शरीर दिया है और हम संसार के माया मोह में हम उलझते रहेंगे, तेरी मेरी में ही उलझते रहेंगे, तो सजनों कि मनुष्य के जीवन की सच्चाई को हम नहीं समझेंगे और ये जीवन में हमने उस परम पिता परमात्मा की सच्ची ज्ञान को नहीं जानेंगे, तो संतों ने क्या बताया, पलटे सुदाते सट विष ली, कि अमृत को छोड़ करके ऐसे जीव क्या करता है कि विष को पी लेता है और अमृत को छोड़ देता है। ऐसे ही सजनों, इसीलिए हमको भगवान ने बहुत सुंदर जीवन दिया है और ये परम पिता परमात्मा को जानने के लिए, उस ज्ञान को जानने के लिए, और इसीलिए युगों युगों से संत महापुरुष धरती पर आए और कोई ऐसा दिन नहीं गया, कोई ऐसा समय नहीं गया जिस दिन जिस समय इस धरती पर महान भगवान का, भक्तों का और संतों का नहीं आना हुआ। क्योंकि इसीलिए आते हैं कि जीवों को ये संसार रूपी भवसागर से पार लगाने के लिए। इसीलिए जब देवताओं में एक दूसरे में वार्तालाप चलने लगा तो कहने लगे कि संसार में सबसे बड़े देवता कौन है और सबसे पहला पूजा किसकी होगी, सबसे प्रथम पूजनीय कौन बनेगा संसार में। तो एक दूसरे में
वार्तालाप होने लगा ऋषि मुनियों में। तब सभी ने मन में यही सोचने लगे कि हम एक दूसरे में ये बात की फैसला नहीं हो पाएगी। हम भृगु ऋषि, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु ऋषि को भेजा जाए परीक्षा लेने के लिए। तो भृगु ऋषि को भेजा पहले अपने पिताजी के पास। भृगु ऋषि गए अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी उस समय बहुत बड़ा सभा लगा हुआ था, जगह जगह से पुरोहित लोग उपस्थित थे और ब्रह्मा जी के आसन लगा हुआ था। तब उस समय भृगु ऋषि जाकर के पिताजी से बिना पूछे, बिना आज्ञा ही आसन में बैठ जाते हैं, आसन ग्रहण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये मेरा पुत्र है और इसको इतने सारे विद्वान लोगों के सामने मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये मेरा अपमान कर रहा है, क्योंकि ये मेरा बेइज्जती कर रहा है। ये बिना आज्ञा, बिना पूछे ही मेरे आसन में ये आसन ग्रहण कर लिया। तो ब्रह्मा जी को इतना गुस्सा आता है, इतनी क्रोध आता है। भृगु ऋषि को पता चल जाता है कि मेरे पिताजी को मेरे कारण बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वहां से उठ करके भगवान भोले बाबा के पास जाते हैं, जहां पर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा भजन में बैठे हुए थे। और वहां जाते हैं तो भोले बाबा को पता चल गया कि भृगु ऋषि मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो जैसे ही पता चल जाता है, आंख खोलते हैं तो भृगु ऋषि आ रहे हैं। तो अपनी समाधि तोड़ करके भोले बाबा दौड़े दौड़े भृगु ऋषि से गले लगाते हैं जाकर के। तब भोले बाबा को भृगु ऋषि ने बहुत गुस्सा करा। तो जंगल में रहने वाला आदमी मरे हुए जानवर का खाल पहना हुआ है और मरे हुए लोगों को जलाए हुए राग शरीर में लगाया हुआ है, पवित्र है, और तू मुझे छू रहा है। ऐसे करके उन्होंने भोले बाबा को बहुत गुस्सा दिलाया। तो भोले बाबा को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। तो भोले बाबा ने मारने के लिए दौड़े त्रिशूल लेकर के। जैसे ही भोले बाबा दौड़ते हैं, वैसे ही माँ सती कहती है कि स्वामी, ये काम आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपके बालक है, आपके बच्चे हैं, आप जगत के पिता हैं। अपने बच्चा कितने भी गलती करे, पिताजी के अंदर सहन शक्ति होना चाहिए। अपना बच्चा है, अपना बालक है, हर गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए, माफी कर देना चाहिए। तो माँ सती ने भोले बाबा को कहा, तो भोले बाबा ने अपने त्रिशूल से मारने के लिए दौड़े थे। माँ सती ने इतना ही कहना था, भोले बाबा वहां से आगे नहीं बढ़ते। फिर भृगु ऋषि वहां से वैकुंठ धाम जाते हैं, जहां पर श्री हरिनारायण प्रभु भगवान विष्णु का धाम है। उस जगह में भगवान की भृगु ऋषि पहुंचते हैं। तो जैसे ही पहुंचते हैं, वैसे ही ऐसे दृश्य देखने को मिलता है भृगु ऋषि को कि माँ लक्ष्मी के जो गोद में भगवान विष्णु अपना सिर रख के लेटे हुए थे, नींद में थे। तो वो दृश्य देख करके भृगु ऋषि को क्रोध आता है, बड़े गुस्सा हो जाते हैं। तो उन्होंने अपना पैर उठाया और भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को छाती में लात मारा, और जैसे ही लात मारा, भगवान विष्णु की नींद खुल जाती है। और जैसे नींद खुली, भगवान विष्णु तत्काल खड़े हो जाते हैं और भृगु के चरण पकड़ करके कहते हैं, पर इतनी कठोर छाती पर आपके इतने कोमल चरण मेरे छाती पर रखा, मारा, कहीं आपके चरण तो
चरण में कोई चोट तो नहीं लगी, कहीं दर्द तो नहीं हुआ। भगवान विष्णु के आंख से आंसू का धारा बहता है और भृगु ऋषि के चरण भगवान श्री हरि नारायण भगवान विष्णु अपने हाथ से दबाने लगते हैं। ये देख करके भृगु के अंदर बहुत दर्द होता है, बहुत संकोच होता है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि आज मैंने बहुत गलती करी, बहुत उनको ग्लानि हो जाती है, ऐसा काम नहीं करना था मुझे। आज इतने बड़े तीन लोक के धनी प्रभु श्री हरि नारायण की आंख से आंसू का धारा बह रहा है और मैंने उनके छाती में लात मारा और मेरे चरण दबा रहे हैं, ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी। बड़ा पछताते हुए जहां पर सप्त ऋषि लोग बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे के कि देवताओं में से कौन से बड़े देवता है। तो सजनों, जैसे ही भृगु ऋषि पहुंचते हैं, सभी लोग पूछने लगते हैं कि हे ऋषिवर बताइए कौन से ऋषि बड़े हैं, कौन से देवता बड़े हैं। तो भृगु ऋषि कहते हैं संसार में सबसे पूजनीय, सबसे बड़े देवता प्रभु श्री हरि नारायण है, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी के पास गई और मेरे पिताजी के पास, पिताजी भी मुझसे इतनी क्रोध हो गए, मुझे पता चल गया मेरे पिताजी मेरे ऊपर बहुत क्रोधित हो रहे हैं। तो मुझे जैसे ही पता चला और मैं वहां से निकला कैलाश पर्वत पर, जहां भोले बाबा भजन में बैठे हुए थे। जैसे ही उनको पता चला कि मैं आ रहा हूं, तो उन्होंने मुझसे मिलने के लिए आए और मैंने उनको अनेक प्रकार से क्रोध दिलाया, तो क्रोधित होकर के मुझको मारने के लिए दौड़े। तो फिर मैं वहां से चल करके मैं वैकुंठ धाम प्रभु श्री हरि नारायण के पास पहुंचा। तो जैसे वो अपनी अर्धंगिनी मां लक्ष्मी की गोद में सिर रख करके लेटे हुए थे, तो मुझे वो दृश्य अच्छा नहीं लगा। तो ये पापी दुष्ट है, उनके नारी की गोद में मतलब सिर रख करके सोया है। तो मैंने ऐसे भावना से मैंने उनके छाती में लात मारा, तो उन्होंने मेरा चरण दबाया, आंख से आंसू का धारा बहा। इतने उनके अंदर मतलब निर्मल भावना है, उनके अंदर इतनी निर्मल स्वभाव है, तो वो सबसे बड़े पूजनीय संसार में माना जाएंगे। तो जैसे ही सप्त ऋषियों को ये बात सुन करके बड़ा आश्चर्य लगा, तब जाकर के उन्होंने सभी ने सलाह करी कि संसार में सबसे बड़े पूजनीय देवता प्रभु श्री हरि नारायण भगवान विष्णु ही माना जाएंगे। तो उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला और उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे में जाकर के भगवान श्री हरि नारायण का भजन करा। तो आज देखो, वही सतयुग में भगवान श्री हरि नारायण आज त्रेता युग में राम बन के आए और द्वापर युग में कृष्ण और आज कलयुग में त्रिभुवनपति सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी के रूप में आज इस धरती पर अवतरित हुए हैं। तो हमको यही संदेश दे रहे हैं, आज युगों युग से इनका पूजा हो रहा है। इसीलिए संतों ने कहा गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु है शिव कहलाए, ऐसे गुरु के श्री चरणों में हम सब शीश नवाए। कि ऐसे सदगुरु के रूप में आज इस धरती पर भगवान का जन्म हुआ है। लेकिन आज के संसार के दुनिया, संसार के समाज समय समय पर भगवान के रूप में सदगुरु आते हैं, आज समझते नहीं, जानना नहीं चाहते हैं। तो सत्संग के माध्यम द्वारा ही हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं समय के भगवान, समय के सदगुरु कौन है, प्रथम पूजा, प्रथम पूजनीय संसार में कौन है। ये चीज को न जानने के कारण से आज संसार में लोग भटक रहे हैं। इसीलिए संतों ने कहा जागो रे जित जागना, अब जागन के बाद फिर क्या जागेगा नानक जब सोए पांव पसार।
कि हे मानव जागो, ये जागने का समय है। अभी भी हम नहीं जागेंगे। अंतःकरण से अपनी आत्मा को उन्नति करो, आत्मा को डेवलप करो, उस परम पिता परमात्मा को जान करके। इफ यू वांट टू enter, if you want to enter into the kingdom of heaven, you must be born again। कि क्या बताया? यदि आप स्वर्ग में प्राप्ति करना चाहते हो, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, तो हमको क्या करना होगा? उस परम पिता परमात्मा को जानना होगा। आज भगवान संसार में आकर के हमको हर जीवों को जन्म दे रहे हैं। एक जन्म तो हमको अपनी माँ के गर्भ से होता है, माँ के गर्भ से हमको जन्म होता है। दूसरा जन्म हम हमारा जी देते हैं उस परम पिता परमात्मा के जो ज्ञान, उस शक्ति को दे करके हमको दूसरा जन्म दे देते हैं। और जब जीव को दूसरा जन्म होता है सदगुरु महाराज जी के द्वारा, तभी इस संसार में आना और ये सुंदर महान दुर्लभ शरीर पाना सार्थक और सफल होगा। और सदगुरु को वही पहचान सकता है, सदगुरु को वही जान सकता है। कैसे? कि जब अपने मन को पवित्र करके, मन को निर्मल करके, मन को स्वच्छ करके जब सत्संग को सुनता है, अपने जीवन को बदलता है, अपने विचार को बदल देता है, अपनी सोच को बदल देता है सत्संग के माध्यम द्वारा, वही जीव सदगुरु महाराज जी के शरण में आता है। इसीलिए संतों ने भजन के माध्यम द्वारा कहा, गुरुवर के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, गुरुवर के चरणों में फूल छाम कर देते में लाते हैं, फूल छाम कर देते और अपने शरण में लाते। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरुवर के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, गुरुवर के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। हम तो भटकर अंधकार में, हम तो भटकर अंधकार में, कोई मंजिल नहीं, संसार में कोई मंजिल नहीं, संसार में प्रेम का दीपक जला दिया, हमें धर्म का मार्ग दिखा दिया। प्रेम का दीपक जला दिया, हमें धर्म का मार्ग दिखा दिया। स्वीकार कीजिए दास की वंदना,
स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के हम प्रणाम करते हैं। चरणों में गुरुवर के हम प्रणाम करते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। अब तो मन में हमारी ये ही लगन, अब तो मन में हमारी ये लगन कर दे कृपा तू जाने हरि से मिलन कर दे। कृपा तो जाने हरि से मिलन। हमको भक्ति कर देना, थोड़ा सिफारिश कर देना। स्वीकार कर दीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। शरणों में गुरुवर की मैं प्रणाम करती हूँ। चरणों में गुरुवर की मैं प्रणाम करती हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। तो प्रेमी सजनों, संतों ने बड़े ही सुंदर ढंग में भजन के माध्यम द्वारा समझाया। हम तो भटक रहे थे इस अंधकार में और कोई मंजिल नहीं था इस संसार में। जब जीव संसार में भटकता है, इसीलिए संतों ने कहा जब जब हुए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हर है कृपा निधि सज्जन पीड़ा। कि संतों ने यही समझाया कि जब जब धर्म की हानि होगी, पाप की वृद्धि बढ़ेगी और असुर दुष्ट लोग जब अपने वृद्धि दिखाएंगे, तब मैं मनुष्य शरीर लेकर के धरती पर आकर के मेरे भक्त और मेरे संतों का मैं रक्षा करूंगा। उस परम पिता परमात्मा के ज्ञान के द्वारा, जो ज्ञान है, जो शक्ति है, आज स्वयं भगवान शिव ने वो शक्ति के द्वारा वो हलाहल विष को पान किया। वो शक्ति आज सर्व व्यापक है। जरे जरे में झांकी भगवान की, किसी सुझ वाली आंखें ने पहचान की। हर जरे जरे में भगवान की वासस्थान है, हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर नहीं आते हैं। योग साधन के बिना उसको पाते नहीं है। जब योग साधन करने की विधि सदगुरु महाराज जी देते हैं, तब उसको हर जरे जरे में भगवान नजर आने लग जाते हैं। एक नामदेव ने कुत्ते के अंदर भगवान का रूप दिखाई दिया। जब कुत्ते ने रोटी उठा के लेके गया, तब नामदेव ने घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे नामदेव दौड़े कि हे प्रभु, रुखी मत खाइए, थोड़ा घी तो लेके जाइए। तब एक नामदेव ने जब सदगुरु महाराज जी के शरण में जाकर के जब नामदेव को ज्ञान मिला, वो कच्चा थे, जब सत्संग करने के लिए गए थे महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र में हुए, वो जानते नहीं थे। जब मुक्ताबाई हुई, सुपन देव हुए और ये सब सत्संग करने के लिए गए थे, और जब सत्संग करते करते मुक्ताबाई होती है, उठ करके थापी से सबको मारने लग जाती है और सबको मारते गई। जैसे नामदेव को मारा तो नामदेव चिल्लाने लगे, क्योंकि नामदेव हमेशा भगवान विठल के पास जाकर के बात तलब करते थे और सोचते थे कि मैं सबसे बड़ा भगत हूँ। लेकिन जैसे मुक्ताबाई ने थापी उठा के मारी तो नामदेव चिल्लाने लगे कि उसी समय मुक्ताबाई ने कहा कि नामू कच्चा है, कच्चा है, कच्चा है।
तब उसकी बेइज्जती हुई, मतलब उसका अपमान हुआ। तब भगवान विठल के पास जाकर के कहने लगे, प्रभु मैं रोज आपके साथ बात करता हूँ, रोज आपके साथ 24 घंटा में बैठता हूँ, आज मुझे मुक्त भाई ने मुझे मारी और कहती है इतने सारे लोगों के बीच में नामू कच्चा है, क्या प्रभु मैं कच्चा हूँ? तब भगवान विठल कहते कि नामो तुम कच्चे ही हो। क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक सदगुरु के शरण में जाकर के अपने हृदय के अंदर साक्षात्कार मेरा दर्शन तुमने नहीं करा है। देखते जब वो गुरु महाराज जी के पास गए, गुरु महाराज जी ने उनको ज्ञान दिया थे, के अंदर भी उनको भगवान नजर आए, भगवान दिखाई दिया। ऐसे ही सज्जनों, जब तक हम सदगुरु के शरण में जाकर के वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं करेंगे, वो शक्ति को हम नहीं जानेंगे अपने जीवन के अंदर, तो सज्जनों हमारी भक्ति भी व्यर्थ चला जाए। हम कितने भी भक्ति करें, कितने भी हम पूजा पाठ करें, कितने भी हम तीर्थ व्रत यात्रा करें, कितने भी गंगा में जाकर के स्नान करें, लेकिन जब तक हम उस ज्ञान को पा करके अपने जीवन को धन्य नहीं करेंगे, तब तक हमारी भक्ति सफल होने वाली नहीं है। कितने भी हम दान पुण्य करें, कितने भी तीर्थ व्रत करें, जब तक हमने अपने अंदर ही छुपे हुए भगवान का दर्शन नहीं करा, गुरु महाराज जी के द्वारा हमारे पास कितने भी धन दौलत हो, कितने भी हमारे पास जहां से सूर्य उदय हुआ है, जहां जा करके अस्त होगा, वहां तक का साम्राज्य भी हमको भगवान दे दे, लेकिन गुरु के बिना, सदगुरु के ज्ञान के बिना सब बेकार चला जाएगा। इसीलिए संतों ने कहा, गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो करे समहोई, गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई। संतों ने क्या समझाया? गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई। सदगुरु के बिना ये संसार रूपी सागर हम नहीं कर सकते। हमारे पास कितने भी धन दौलत हो, हमारे पास परिवार की भी कोई कमी ना हो, भगवान परिवार की भी कमी पूरी कर दे, धन दौलत की पूरी कर दे, और ब्रह्मा जी की तरह ये सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति भी भगवान दे दे, भगवान विष्णु के तरह ये सृष्टि को पालन करने की क्षमता शक्ति भी दे दे, और भगवान भोले बाबा की तरह सम्मान करने की शक्ति भी भगवान दे दे, और भगवान गणेश जी की तरह हमको सबसे पूजनीय महान भी होने की शक्ति दे दे, लेकिन इतने होने के बावजूद भी हमने सदगुरु के शरण में नहीं गए हम, और उनकी सानिध्य को प्राप्ति नहीं किया, और उस ज्ञान को हमने नहीं जाना, ये सब पाना हमारा बेकार चला जाएगा। आज हम संसार में देख रहे कितनी तीर्थ व्रत कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को यही प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये मेरा मन इतना चंचल है, इस मन को मैं कैसे भस्म करूं? तो भगवान ने ये नहीं कहा कि हे अर्जुन तू तीर्थ व्रत कर, यज्ञ हवन कर, जप कर, दान पुण्य कर, यज्ञ कर। भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने यही कहा, हे अर्जुन तेरा मन इतनी चंचल है, तेरा मन तू खुद वश में कर नहीं पा रहा है, तो समय के सच्चा सदगुरु के शरण में जा, और विनम्रता से, भावना से तो गुरु महाराज जी को प्रार्थना कर। यदि तेरी भावना से, तेरा प्रेम से, तेरी श्रद्धा से सदगुरु महाराज जी प्रसन्न हो जाएंगे, जरूर तुझे तेरा जो चंचल मन को सदगुरु महाराज जी भस्म कर देंगे। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को ही सदगुरु बनाया, और जब सदगुरु महाराज ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तब जाकर के
अर्जुन ने भगवान को पहचाना, नहीं तो वो जानता नहीं था, वो मित्र समझता था, वो भगवान को सखा समझता था, लेकिन कभी उसने भगवान को पहचान नहीं पाया था। जब भगवान ने उसको कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना विराट स्वरूप का दर्शन उसके अंदर कराया, तब जाकर के अर्जुन नतमस्तक होकर के भगवान के चरणों में गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, प्रभु मैंने आज तक आपको नहीं पहचाना था, आज तक मैंने आपको नहीं जाना था, आप कौन है? आज से मैंने आपको पहचान लिया प्रभु, आप कौन है? आप तो 3 लोक के धनी हो, गुरु के भी महासद्गुरु हो। अब मैंने पहचान लिया। तब जाकर के अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन अब तुझे युद्ध करना होगा और मेरा नाम का सुमरण भी करना होगा, तेरा शरीर का रक्षा भी करना होगा तुझे, और युद्ध भी करना होगा। तब जाकर के अर्जुन को तीनों का भगवान ने, अर्जुन के सद्गुरु भगवान कृष्ण ने बताया। बताइए, अर्जुन ने अपना शरीर का रक्षा भी करा और अपने गुरु महाराज जी के दिया हुआ उस नाम का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने शरीर का रक्षा भी करा, युद्ध भी करा और भगवान गुरु महाराज जी के नाम का स्मरण भी किया। आज वही ज्ञान, वही शक्ति आज कलयुग में भी गुरु महाराज जी की पिलाने नाम का प्याला मेरे गुरु महाराज जी आए हैं, तुम्हारी चढ़ कर ना उतारे वो ऐसा जामुन लाए हैं। आज ऐसे राम नाम रूपी प्याला लेकर के गुरु महाराज जी इस धरती पर ऐलान कर रहे हैं कि हे मानव उठो, जागो, उस राम नाम रूपी प्याला को लो, उस राम नाम रूपी शक्ति को जानो, तभी संसार में होना और ये सुंदर देव दुर्लभ शरीर पाना सार्थक और सफल होगा। नहीं तो ये जीवन में इतने भी कमाए नहीं तो राजा यतीश के तरफ उसने इतना भोग करा, इतना भोग संसार का करा, फिर भी उसने अपनी आयु पूरी करने के बावजूद भी उसकी संसार की भोग खत्म नहीं हुई, इच्छाएं खत्म नहीं हुई और अपने पुत्र की आयु भी प्राप्ति कर करके वो संसार का भोग करते करते पूरा शरीर उसका जर्जर हो जाता है। तब जाकर के वो भगवान की याद करता है, तब जाकर के वो अपने जीवन में अपनी तरफ मंथन करता है कि मुझे भी कुछ करना होगा, मुझे भी जीवन में कुछ करना होगा, क्योंकि मेरा जीवन आज कल करते करते मृत्यु के, मौत के मुख में जा रहा है और मैं क्या लेकर के जाऊंगा संसार से। मैंने संसार का भोग तो मैंने बहुत कमा लिया। एक ज्ञानी जीव की वही होता है जो ज्ञानी जीव, ज्ञानी भक्त साधु संतों का संग करता है, गुरु महाराज जी का संग करता है, तो उसके जीवन के अंदर बंधन आता है कि वो सोचता है मन में कि जब तक हम गुरु महाराज जी के उस ज्ञान को प्राप्ति किए बिना गुरु महाराज जी के परम धाम में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञानी जो संतों का संग करता है, गुरु महाराज जी को संग में जाकर के उस राम नाम की टिकट लेता है, और अज्ञानी जीव संसार के विषय वो रूपी टिकट तो बहुत लेता है, लेकिन अपनी भलाई, अपनी उन्नति, अपनी कमाई की टिकट कभी लेने की कोशिश नहीं करता है। तो यही ज्ञान, यही शक्ति आज समय समय पर साधु संत और गुरु महाराज जी बार बार यही समझा रहे कि हे मानव सो परत्र दुख पाई, सिर धुन तुम पछताई, काल कर नहीं रही, नित्य दोष लगाई। बाद में जाकर के ये पछताव ना हो, बाद में जाकर के ये ग्लानि ना हो कि समय समय पर सदगुरु के रूप में भगवान आकर के, संत लोग आकर के जे समझा रहे थे, आज ये संसार को समझाने की ओर जा रहे थे, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। ये सोचने का मौका जीवों को ना मिले। आज घर घर में जाकर के साधु संत गुरु महाराज जी रात दिन डंक लगा रहे हैं, मानव उठ जागो, अपनी जीवन की लक्ष्य को समझो, अपनी जीवन की गंतव्य क्या है, आया कहाँ से, जाना कहाँ है,
ढूंढ लिए ठिकाना बंदे, ढूंढ लिए ठिकाना। ये ठिकाना ढूंढ ले, तो ये एड्रेस ढूंढ ले। भगवान ने संसार में भेजा है और जाना भी निश्चित है। हम एक दिन 2 दिन के लिए सफर करते हैं तो बहुत सारी तैयारी के साथ हम सफर करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा दिन आएगा कि हमेशा के लिए हम इस संसार से हम सफर करेंगे। उस समय हम क्या लेकर के जाएंगे? ये संसार के रिश्ते नाते भी यही छोड़ेंगे, परिवार भी यही छूटेंगे, मकान भी यही छूटेगा, धन दौलत भी यही छूटेगा। अंतिम समय में हम क्या लेकर के जाएंगे? आज हम ये कभी नहीं सोचते, कभी विचार नहीं करते कि अंतिम समय में जो हम सत्संग सुन रहे हैं और जो सदगुरु महाराज जी ने हम भजन भक्ति करने का ज्ञान दिया है, और वही हमारे जीवन में साथ जाएगा। अंतिम में ये संसार का सारा पसारा तो यही को यही रह जाएगा, कुछ भी हम साथ में लेकर के नहीं जाएंगे। इसीलिए बार बार करिए सत्संगा, तब होगा संशय होगा। बार बार हम सत्संग सुनेंगे तब जाकर के हमारे अंदर का विषय विकार, अंदर का अनेक प्रकार की शंकाएं खत्म होगा। जब ये संसार के विषय विकार हमारे अंदर से खत्म होगा, फिर हमारे जीवन में उस परम पिता परमात्मा की भक्ति के सिवाय और कुछ नहीं रहता है। उस ज्ञान, उस शक्ति को जानने की सिवाय और बाकी संसार में कुछ नहीं रहता है। तो इसीलिए सज्जनों, आज हम बड़े ही सौभाग्यशाली है, हमको भगवान ने इतना सुंदर दुर्लभ शरीर दे करके इस संसार में भेजा है। तो हम उस आने के जो हमारा लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, हम इसको जानने की कोशिश करें। जब तक ये जिंदगी रहेगा, फुर्सत ना हो के काम से, कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम करो भगवान से। भगवान से हम प्रेम करें, सदगुरु से प्रेम करें। प्रेम के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा भगवान प्राप्ति होते हैं। बिना श्रद्धा, बिना प्रेम, बिना भावना सदगुरु की भक्ति नहीं होती है। और संसार में पहले ही मैंने बताया, इतने भी हमारे जीवन में संसारिक धन दौलत हम प्राप्ति करें, सदगुरु के ज्ञान के बिना हमारा जीवन बेकार चला जाएगा। जैसे कि ये संसार का सुख कितने भी मिलेंगे, ऐसे ही जो हम कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की कोशिश करें, कितने भी स्वादिष्ट भोजन बनाने की कोशिश करें, जब उस भोजन में हमने नमक नहीं डाला तो भोजन किसी काम का नहीं है। ऐसे ही ये जीवन है। हम कितने भी भजन भक्ति करें, कितने भी संसार के बाहरी भक्ति करें, लेकिन जब तक हमने उस ज्ञान को प्राप्ति नहीं करा, उस शक्ति को हमने नहीं जाना, तब तक हमारा जीवन भी बिना नमक की सब्जी की भांति है। बिना सब्जी, बिना नमक के सब्जी किसी काम का नहीं है। वो कोई स्वाद नहीं आता उसमें। जब तक आपने उसमें नमक नहीं डाला, तो 56 प्रकार का भोजन भी बेकार चला जाएगा। ऐसे ही सजनों, हमारा जीवन भी जब तक हमने सदगुरु के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त करा, उस ज्ञान को नहीं जाना, तब तक हमारा जीवन भी ये संसार का जो जितने भी हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ, नियम धर्म, व्रत तीर्थ करते हैं, ये सब बिना नमक के सब्जी की भांति के बराबर बताया। इसीलिए आज हमको गुरु महाराज जी ने हमारी भक्ति सब कोई कहे, भक्ति मिले न भाव, पूर्ण भक्ति जब मिले कृपा करे गुरुदेव। इसलिए हम गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करें, हे गुरु महाराज जी, ना मुझे छीना हुआ मिले, ना हमको फेंका हुआ मिले, ना हमको छीना हुआ मिले, ना हमको फेंका हुआ मिले। हे गुरु महाराज जी, जो मेरे किस्मत में जो वही मिले, ना मिले तो कोई गम नहीं, हर जन्म आपकी भक्ति मिले। हमेशा गुरु महाराज जी से हम यही प्रार्थना करें। यही प्रार्थना के साथ हम अपने जीवन को हमेशा गुरु महाराज जी के चरणों में लगाएं, अपने मन को लगा करके, और हर दम गुरु महाराज जी के नाम का स्मरण करें और भजन सुमरन करते हुए हम अपने जीवन को कल्याण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और एक भजन रखूंगी,
बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरु के चरणों में सारे, सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान रे, लगी रहे जा लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे, लगी रहे जा लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला, गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला। सतगुरु के चरणों में सारे, सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान रे, लगी रहे जा लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे, लगी रहे जा लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। गुरु चरणों की धूली माथे पे जो लग जाए, गुरु चरणों के धूली माथे पे जो लग जाए, किस्मत रेखा बदले खुशियां सारी मिल जाए, किस्मत रेखा बदले खुशियां सारी मिल जाए। दुखी रहे ना हो नर जग में, दुखी रहे ना हो नर जग में, जिसको तेरा ध्यान रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला, गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला। गुरु जो चाहे तो पंगुबी पर्वत पर चढ़ जाए, गुरु जो चाहे तो पंगुबी पर्वत पर चढ़ जाए, अंधा दुनिया देखे गूंगा भी राग सुनाए, अंधा दुनिया देखे गूंगा भी राग सुनाए। राई को पर्वत कर डाले, राई को पर्वत कर डाले, रंग बुद्ध को धनवान रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला, गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला। ऐसे श्री सतगुरु का आशीर्वाद को मिल जाए, ऐसे श्री सतगुरु का आशीर्वाद जो मिल जाए, पाप ताप सब कट जाए और भाग जाग जाए, पाप ताप सब कट जाए और भाग जाग जाए। गुरु चरणों की सेवा करिए, गुरु चरणों की सेवा करिए, राजी हो भगवान रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला, गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेरा वाला। सतगुरु के चरणों में सारे, सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान रे, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण।
गुरु है ब्रह्मा गुरु है विष्णु गुरु है शिव कहलाए। गुरु है ब्रह्मा गुरु है विष्णु गुरु है शिव कहलाए। ऐसे गुरु के श्री चरणों में हम सब शीश नवाए। ऐसे गुरु के श्री चरणों में हम सब शीश नवाए। हम ना छोड़े हम ना भूले हम न छोड़े हम ना भूले सतगुरु जी के ज्ञान को लगी रहे जो लगन से हो जाए कल्याण रे। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। सतगुरु के चरणों में सारे सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान रे। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो प्रेमी सज्जनों, बड़े ही सुंदर ढंग में भजन के माध्यम द्वारा समझाया कि जो गुरु महाराज जी के चरणों में 68 तीर्थ धाम है और उनके चरणों में जो हमेशा तन मन वचन कर्म से लगता है, तो गुरु महाराज जी ही संसार रूपी भवसागर बेड़ा पार कर देते हैं। क्योंकि सदगुरु के बिना किया हुआ भक्ति कभी पूरी नहीं होती। माँ सती ने बिना सदगुरु के बहुत पूजा पाठ करी, इतनी पूजा पाठ करती थी, उसकी पूजा पाठ करने के सफल नहीं हो पाए। क्योंकि सहस्र नाम की पूजा पाठ करती थी, लेकिन भगवान भोले बाबा बहुत समझाते थे कि हे देवी, इतनी पूजा पाठ में तुम जो समय लगाते हो और यही समय आप उस परम पिता परमात्मा के नाम को जान करके भजन करती तो आपका जीवन जीते से सफल हो जाता। लेकिन माँ सती कभी सुनती नहीं थी, मानती नहीं थी। एक दिन क्या होता है, भगवान भोले बाबा ऊपर कैलाश पर्वत के ऊपर बैठ करके भजन कर रहे थे और माँ सती नीचे गुफा में बैठ करके बहुत पूजा पाठ कर रही। तो भगवान भोले बाबा ने कहा, सती तुम इतनी पूजा पाठ करते हो, कभी संतों को भी भोजन करवाए करो। तो जैसे उसने संतों को भोजन कराने के लिए अगस्त मुनि जी को निमंत्रण देती है, तो अगस्त मुनि जी इतनी खाते थे, वो तो पेटू थे, लेकिन भगवान भोले बाबा ने बताया कि बाद में कि सती अगस्त मुनि जी को मत बुलाना, क्योंकि बदनामी हो जाएगी। वो इतनी खाते हैं और वो तुम्हारा बदनाम कर देंगे। लेकिन सती ने पहले निमंत्रण दे दिया। वो देव के महादेव भगवान भोले बाबा को सब जानते थे, तो सती ने निमंत्रण दिया। अब अगस्त मुनि जी बहुत खुश हो गए, क्योंकि सती के यहाँ निमंत्रण पाया है, तो निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बहुत खुश हो गए। तो जैसे ही सती ने निमंत्रण दिया, वैसे ही उन्होंने सभी को, अपनी सहेलियों को, सखियों को लगा करके, रिद्धि सिद्धि सभी को लगा करके भोजन बनाना शुरू कर दिया। अब भोजन बनाते गए बहुत सारी व्यंजन बनाए। और जैसे अगस्त मुनि जी को पता चला, और वैसे ही
अगस्त मुनि जी को पता चला कि भोजन बना के समाप्त हुआ है। वैसे वो चल पड़ते हैं निमंत्रण के लिए, और जैसे ही आए कैलाश पर्वत पर, और वैसे ही सती ने अगस्त मुनि जी के चरण धोकर के चरण अमृत पान किया, आसन ग्रहण कराया, हाथ धुलाया और बहुत सुंदर थाली में भोजन परोसा और सजा करके अगस्त मुनि जी के पास रख दिया। अगस्त मुनि जी भोजन ग्रहण करने लगे, और जैसे ही भोजन करने लग जाते हैं वैसे ही इतनी खाने लग जाती है, वो परोसा हुआ भोजन कम पड़ने लगा। तब माता सती जाती है भोजन लेकर के देने के लिए, वो तो नीचे थाली में रख नहीं पाते, उतने में वो खाते जा रहे। अब सती कांपने लग गई, डरने लग गई, शरीर से पसीना आने लग गया कि मुझे भोले बाबा ने तो कहा था कि अगस्त मुनि जी को मत बुलाना, मैंने पहले ही निमंत्रण दिया। उनको डर होने लगा कि कहीं बदनामी ना हो जाए, क्योंकि सारी पूरी सब्जी ला करके उनके थाली में गलने लगे। तब वो श्वास के द्वारा वो खींचने लगे। पहले तो हाथ के द्वारा भोजन कर रहे थे, बाद में हाथ भी चलाना शुरू किया, भोजन को श्वास के द्वारा खींचने लगे। ये देख करके सती बड़े चकित हो जाती है, डरने लग जाती है, तो भगवान को पुकारती है। और भगवान भोले बाबा एक बूढ़े बाबा के रूप बना करके आते, सन्यासी रूप धारण करके। और भोले बाबा कहते हैं कि सन्यासी का रूप धारण करके एकदम बूढ़े बन करके आ जाते हैं, तो कहते हैं देवी मुझे भी भोजन खिलाओ, मुझे भी भूख लगी है। तो माता सती ने वो बूढ़े बाबा सन्यासी को भी आसन ग्रहण कराती है और भोजन परोस के देते हैं। तो बूढ़े बाबा भोजन करके उड़ जाते हैं। उतने में अगस्त मुनि जी को शर्म आता है कि ये बूढ़े अब भी बैठा है, लेकिन ये उठ गया, अब मैं खाते रहूंगा तो मेरी तो बदनामी होगी। तो सती से कहने लगे, सती मुझे भी पानी दो हाथ धोने के लिए। और सती ने जैसे ही पानी दिया तो अगस्त मुनि उठ गए। तो उनको तो और खाने की विचार थी, लेकिन वो बूढ़े बाबा बन करके जो भोले बाबा को बचाने के लिए आए थे, तो उनके शर्म के कारण से अगस्त मुनि जी को भी उठना पड़ा। अब जैसे अगस्त मुनि जाने लगते हैं और जो दक्षिणा देते हैं, वस्त्र दान करते हैं, दक्षिणा देते हैं, बर्तन देते हैं, सभी दक्षिणा के साथ उनको विदाई करते हैं। तो विदाई करने के बाद फिर अगस्त मुनि जी कहते हैं देवी दोबारा फिर मुझे निमंत्रण करना। देवी बड़े दुखी हो जाती है, कहती एक बार तो मैंने बड़े मुश्किल से खिलाया और दोबारा मैं कैसे बुलाऊं। तब जाकर के भगवान भोले बाबा तत्काल अपना रूप धारण करते हैं। तब जाकर के कहते देवी मैंने पहले बोला था ना आपको कि अगस्त मुनि जी को मत बुलाना, भले और किसी मुनि को बुलाना, संतों को बुलाना, लेकिन अगस्त मुनि जी को मत बुलाना। लेकिन तुमने पहले ही बुलाया और तुम डरने लगे। देखो उन्होंने शक्ति के द्वारा उस नाम के बल पर उस भोजन को उन्होंने ग्रहण करा। तब जाकर के सीधी उंगली से घी नहीं निकला, क्योंकि देवी को बहुत समझाया, सती को भोले बाबा ने इतना समझाया उस नाम को, शक्ति को जानने के लिए, लेकिन कभी उसने सुनने का नाम नहीं लिया। तब जाकर के भगवान भोले बाबा ने परीक्षा लिया और भगवान भोले बाबा से माता सती गिड़गिड़ाते हुए भगवान भोले बाबा के चरणों में गिड़गिड़ाते हुए दीक्षा मांगने लगी, हे स्वामी आप कौन से नाम का ध्यान करते हो, आप कौन से नाम को जप करते हो, ज्ञान मुझे भी दे दीजिए। देखो इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद भी माँ सती की पूजा सफल नहीं हुई, उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई, उसको भी भोले बाबा को सदगुरु बनाना पड़ा। तो सदगुरु के बिना हमारा जीवन बेकार है। इसलिए आइए सज्जनों, आप सभी लोग आज जो संसार में आज जो वर्तमान में जो सदगुरु के रूप में हमारे महाराज जी इस धरती पर अवतरित हुए हैं, हम उनकी ज्ञान, उनकी शक्ति, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य से हम उनकी भक्ति करते हुए हम अपने आत्मा को कल्याण करें, जीवन को सार्थक बनाएं।
इतने कह के मैंने अपनी वाणी को विराम। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धाराबाई जी को इतनी रात के बावजूद अपना कीमती समय निकाल के हमें अनमोल सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित किया। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और हर्षिता बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस जूम के माध्यम से जितने भी देश विदेश से जुड़े हुए हैं और फेसबुक के माध्यम से जो भी आज का सत्संग कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सभी को भी अपना समय निकाल के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं ये यूवी वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं आज के कार्यक्रम में, एवरी फ्राइडे सेम लिंक पर ही ये सत्संग होता है। और किसी कारणवश अगर ये जूम का प्रोग्राम छूट जाए तो इसका रिकॉर्डेड जो सत्संग है हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी ये पब्लिश होता है, तो वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। और हमारे समिति का फेसबुक पेज मानव धर्म और यूट्यूब चैनल मानव धर्म में भी हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी का प्रवचन और दिव्य परिवार का प्रवचन और हमारे अनुभवी संत महात्माओं का प्रवचन भी उसमें आता है। उसमें भी आप लोग सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्यां द्रविडां तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव। भक्ति दान दीजिए गुरुदेव न कीजिए और नहीं कछु चाहिए विशदिन चरण से। बारंबार वर मागम हर सदैव सिरा पद सरोजान पाए भक्ति सदा। आज भी तेरा आसरा को कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी आसरा को शरण पड़ा हे मेरे नाथ, आप अपने सदा में सर्व समृद्ध पतित पावनी महित कृपा मानव मत्र के में विश्व वंदन एवं विश्व शांति के दार होना जागृत करें, जिससे वे के बंधन से मुक्त हो। आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर व्रत कृतज्ञ प्रबोधन। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी लोग 2 मिनट नाम प्रस्तुत। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पार्वती जगत श्री माता जी की जय। परम पूज्य पिता माता जी की जय। परम श्रद्धेय प्रदीप जी महाराज जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। कृष्ण कन्या राम जय। जय।